तो जो मिनरल्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, खनिज संबंधित जो संस्थान हैं, उसमें एक तो राजस्थान में बना हुआ है जहां पे अरावली सबसे ज्यादा फैली हुई है, उदयपुर। तो माइनिंग जो रीजन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे था? उदयपुर में सबसे ज्यादा माइंस उदयपुर में थी, क्योंकि अरावली की चौड़ाई सर्वाधिक उदयपुर में ही थी। तो इन्होंने खनिजों के लिए एक अलग से RSMML को डेवलप किया, जो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो ये तो अपने स्टेट का नाम है, राजस्थान स्टेट। फिर ये काम किसके लिए करेगा? माइंस एंड मिनरल्स के लिए। तो उसके लिए एक निगम या लिमिटेड कंपनी को इन्होंने बना दिया, जिसको एस्टेब्लिश 1974 1974 में स्थापित किया इसको। पहले अपना जो उद्योग विभाग है, इंडस्ट्री जो है, उद्योग और खनिज विभाग, ये दोनों एक साथ ही काम करते थे। इसका मीनिंग है कि इनको चलाने वाली यूनिट एक ही थी, औद्योगिक और खनिज संस्थान। फिर बाद में इनको ये लगा कि जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज केवल खनिजों पर आधारित नहीं है। ये बात अलग है कि मोस्टली इंडस्ट्रीज मिनरल्स बेस्ड होती हैं, यानी हमारे यहाँ 100 उद्योग हैं या 100% इंडस्ट्री जो भी हैं, तो उसमें से 50 से 60% इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मिनरल्स। हमारे 100 उद्योग हैं तो उसमें 50 से 60 खनिजों पर आधारित है। तो इसका मीनिंग है कि जहां से इंडस्ट्रीज का उद्योग का जहां से रॉ मटेरियल ज्यादा आता है, उस विभाग के साथ उसको जोड़ दिया कि जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है वो उसी विभाग के साथ काम करेगा जहां से वो ज्यादा ही ज्यादा, क्योंकि यहां से जितने भी प्रोडक्ट जाते हैं वो एक तरीके से इंडस्ट्रीज या उद्योग में जाते हैं जहां इनको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। जैसे मार्बल निकला है तो मार्बल भी पहले कटिंग के लिए जाएगा, पूरा ब्लॉक अपने तक नहीं आता है, फिर कटिंग होकर उसके जो सिल वगैरह या जो टुकड़े होते हैं वो अपने पास पहुंचते हैं। तो मीनिंग है कि जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं ज्यादातर, उसमें 50 से 60% डिपेंड ऑन मिनरल्स। हालांकि कृषि आधारित उद्योग भी होते हैं, वनों पर आधारित उद्योग भी होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज भी होती हैं। हालांकि केमिकल्स अधिकांशतः अपने खनिजों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो खनिज है वो खनिजों में जैसे पाइराइट है, तो पाइराइट अपने आप में जो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है इसका। और बाकी जैसे नमक है, नमक भी एक प्रकार का खनिज है, क्योंकि वो मुख्यतः माइकोसिस चट्टानों में पाई जाने वाली सोडियम क्लोराइड के पार्ट है। तो अपने मिनरल्स में नमक को भी काउंट किया जाता है। हालांकि नमक अपन ऑलरेडी अलग से कवर कर चुके होते हैं, इस कारण यहाँ पे उसको कवर नहीं करते, क्योंकि वो कवर कर चुके हम ब्राइन वाटर लेक्स के साथ, खारे पानी की झीलों के साथ, सांबर, पचपदरा, डीडवाना, वहां ये बातें अपन कर चुके हैं नमक के बारे में। तो इन्होंने तय किया कि इंडस्ट्रीज है वो बढ़ने लग गई हैं, और इंडस्ट्रीज केवल खनिजों पर आधारित नहीं रही है, अब अदर जो प्रोडक्ट है वो भी यूज करते हैं। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक अलग यूनिट बना दी जिसका नाम रखा रीको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कि राजस्थान राज्य में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट को लाना और उसको डेवलप करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? रीको करेगा। और उद्योगों के खनिजों के लिए उन्होंने संस्थान को क्या बना दिया? RSMML बना दिया। इसका मीनिंग ये दोनों इंडस्ट्रीज और माइनिंग डिपार्टमेंट अलग होके बाद में ये यूनिट बनी है। इस कारण इसमें ईयर हम 1974 लिख रहे होते हैं, क्योंकि अपने माइंड में तो आता है इससे पहले ये काम कौन करता था। तो ये काम ये दोनों यूनिट मिलकर करती थी। पहले इंडस्ट्रीज और माइनिंग यूनिट एक साथ थी, बाद में इनको सेपरेट करके नाम दिए गए स्पेसिफिक रीको और RSMML। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? उदयपुर। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अपने यहाँ 2 यूनिट बनी हुई है, जिसमें एक यूनिट देबारी उदयपुर जो पहले बनी हुई है 1966 के अंदर। और ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड होती है, ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट होती है, केंद्र सरकार के उद्योग है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज हम पढ़ते हैं तो हम 7 ऐसी यूनिट पढ़ते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उन यूनिट में से एक यूनिट अपने ये भी मानी जाती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट इसका 1966 में स्थापित हुआ है देबारी उदयपुर, और दूसरी यूनिट इन्होंने कहां स्थापित की है? राजपुरा दरीबा 2010 के अंदर। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ज्यादा जो फेम है, आगे वाले के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बुक्स में ना के बराबर लिखा हुआ है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान में कहां संचालित? तो पहला आंसर अपना देबारी उदयपुर। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आंसर रहेगा राजपुरा दरीबा जो एक माइनिंग एरिया है। और दोनों अगर एक ऑप्शन में एक साथ है तो दोनों ही आंसर होंगे।
अब ये ज्यादातर यूनिट तो अपने उदयपुर और इसके आसपास इसलिए हैं क्योंकि रावली ज्यादा यहाँ पर। फिर इसके अपोजिट में हम उत्तर में जाते हैं तो यहाँ आता है झुंझुनू। झुंझुनू में एक स्थान है तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी, और खेतड़ी में बनी हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। फर्स्ट अपना RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स लिमिटेड। सेकंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। फिर नेक्स्ट वाला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये जो देबारी वाली यूनिट चली थी, यानी ये वाली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देबारी में स्थापित हुई थी, कब हुई थी? 1966। उसके नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ कॉपर यूनिट लगाई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967। तो ये जो यूनिट बनी हुई है established in 1967। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के बाद में दूसरा आता है यहाँ पर झुंझुनू में माइनिंग एरिया में लिखवाया था आपको चांदमारी। तो चांदमारी ये भी एक कॉपर प्रोजेक्ट है इन्हीं का। तो सारे प्रोजेक्ट या परियोजना इनके अंडर में नहीं है, अलग अलग कंपनी और भी चलाती। और एक जो तीसरा है खोदरीबाग कॉपर प्रोजेक्ट। तो खोदरीबाग कॉपर प्रोजेक्ट कहां पर रहेगा? तो ये माइनिंग एरिया मैंने तांबे में लिखवाया था आपको अलवर के अंदर। तो ये इनकी तीन प्रमुख है, चांदमारी, झुंझुनू, खेतड़ी, झुंझुनू। तो ये इनकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तांबर परियोजना है, यानी तांबा परियोजना है। तो इनकी तीन प्रमुख कॉपर प्रोजेक्ट हैं, उसमें खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट कहां पर है? तो ये तो ध्यान है, खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू। चांदमारी प्रोजेक्ट कहां संचालित होता है? झुंझुनू। खोदरीबा ये इसलिए इजी है क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, ये माइंस कवर कर चुके हैं अपन कॉपर के अंदर। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके लिए भी हमने एक यूनिट बना रहे हैं हम, ताकि हम उनको रिफाइंड कर पाए। तो रिफाइनरी बन रही है अपने HPCL के सहयोग से, जो हमारे लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ लिया आपने ये। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जो रिफाइनरीज जो होते हैं वो रिफाइनरी यानी जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को रिफाइंड करती हैं, उन्हीं के नाम से ज्यादातर ये अपने पेट्रोल पंप उन्हीं के होते हैं। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसके पेट्रोल पंप को हम क्या बोलते हैं? HP बोलते हैं। एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसको कहते हैं BP, भारत पेट्रोलियम। एक IOCL होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इंडियन ऑयल होता है। तो आप जगह जगह जो पेट्रोलियम में नाम, तो वहां पेट्रोल पंप के ऊपर ये नाम पूरे देखने को नहीं मिलते आपको, इनके शॉर्ट फॉर्म में रहते हैं। जैसे ये HP में रहता है, ये भारत पेट्रोलियम में रहता है, ये इंडियन ऑयल के रूप में रहता है। और एक जैसे रिलायंस, तो रिलायंस के भी खुद की अपनी रिफाइनरी है जामनगर गुजरात के अंदर, 2 रिफाइनरी यूनिट लगी हुई है वहां। तो अपने यहाँ कौन सी कंपनी के सहयोग से चल रहा है ये काम? HPCL, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हिंदुस्तान वाली। कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर जो रनिंग रिफाइनरीज हैं 23 हैं अभी। कितनी है? मुंबई की ओर, भारत के पूर्वी तट की ओर, और एक राजस्थान की ओर। इन 3 के काम चल रहे हैं। तो इसमें मुंबई और ये वाली जो आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के आसपास कोई बन रही है रिफाइनरी, ये सीक्वेंस में नेक्स्ट बोली गई है 24 और 25।
और अपने वाले को सीक्वेंस में क्या बोला गया है 26। यानी जैसे जैसे इनका नींव रखी गई उस नींव के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस दिया गया कि नंबर 24 में यह आएगी, 25 में वो होगी, राजस्थान वाली 26वीं होगी। तो अपने लिए तो पेट्रोलियम रिफाइनरी पहली है ही, लेकिन देश के लिए कौन सी है 26 पेट्रोलियम रिफाइनरी। और इस 26वीं रिफाइनरी में स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार का जो योगदान है वो 26% ही रखा है अपन ने। तो 26% के दो फैक्ट हैं इसमें, एक तो देश की 26वीं रिफाइनरी है और हम इकोनॉमिक कॉपरेशन इसमें कितना कर रहे हैं 26%। इसका मीनिंग बचा हुआ एचपीसीएल लगा रहे हैं पैसा। इसका मेन हेडिंग में अपने एचपीसीएल इसीलिए लिखा था कि एचपीसीएल का पैसा इसमें ज्यादा है 74%। अब ये जरूरी नहीं है कि एचपीसीएल एग्जाम में आगे ही आएगा, पहले भी आ सकता है। तो 74 पहले आ जाएगा और राज्य सरकार वाला 26 आगे चला जाएगा, क्योंकि ये तो रेशियो या अनुपात है, चाहे पहले लिख दो और चाहे आगे लिख दो, मीनिंग वही है। तो इसमें फाइनेंशियल कॉपरेशन या आर्थिक सहयोग